हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स पहली बात तो कैसे बने। मान लो स्फेरिकल मिरर जो हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर। मान लो ये कोई ग्लास की स्फीयर थी, इसका कुछ पोर्शन हमने कट कर लिया, इस तरह एक साइड से कट कर लिया। दो बनते हैं स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स और कनकेव। तो दोनों ही स्फीयर से बना के दिखा देता हूँ मैं। स्फेरिकल मिरर बेसिकली इट इज़ अ कर्व्ड मिरर जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, जिसको मैंने कुछ पोर्शन कट कर लिया और मैंने क्या किया, सिल्वरिंग कर दी उसकी। आप यहाँ पे देख भी रहे हो, जो पोर्शन कट किया उसको मैंने क्या किया, सिल्वरिंग कर दी, सिल्वर कोटिंग कर दी। और उसकी एक साइड फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। जो साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग हो गई उस पे डिपेंड करता है कि वो कनकेव है या वो कन्वेक्स है। देखो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आप क्या देख रहे हो कि रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो अंदर की तरफ है। बाद में आपने कई बार कोई मिरर ब्रेक हुआ देखा हो तो क्या होता है, उसके बैक साइड पे एक ब्राउन सी कोटिंग होती है। वो क्यों होती है, सिल्वरिंग करने के बाद उस पर ब्राउन कोटिंग, ताकि वो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके, रिफ्लेक्ट ना हो कुछ, इसीलिए होती है। तो क्या हुआ, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो अंदर की तरफ होएगी उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की तरफ होएगी उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी पे आप इनकी डेफिनेशन दे सकते हो। अगर कॉन्केव को आप डिफाइन करोगे तो आप लिखोगे अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is curved inward, या आप लिखोगे टुवार्ड्स द सेंटर। आपने अगर स्फीयर से, जिस स्फीयर से कट किया गया है इस मिरर को, वो कुछ इस तरह ही होएगी। सॉरी, स्फीयर नहीं बनी है। तो स्फीयर का सेंटर इस तरफ ही होएगा, तो मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड इस साइड है, तो मतलब सेंटर की तरफ ही है। तो कन्वेक्स में उल्ट बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग साइड अवे फ्रॉम द सेंटर होएगी, कर्व्ड आउटवर्ड। अगर कन्वेक्स को डिफाइन करोगे, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is curved outward या away from the center। ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आ जाएंगी। मैं पहले यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। एक कनकेव कर लिया और एक कॉन्वेक्स, दोनों ही कर लेंगे। इसको कनकेव बोल दिया और इसको हमने कन्वेक्स बोल दिया। जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ऑलवेज ऑब्जेक्ट की तरफ होएगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पोल ऑफ अ मिरर। इससे डिफाइन करेंगे पोल। पोल जो है मिड पॉइंट, कर्व्ड मिरर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पोल। तो हम लिख सकते हैं, इसको डिनोट करेंगे P के साथ। इट इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस।
देखो प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेंगे, रे ऑफ लाइट आ रही है कोई, लेट्स सपोज कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर आप कॉनकेव के केस में, फर्स्ट कॉनकेव है, कॉनकेव के केस में आप बात कर रहे हो, तो वो जिस पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, वो जिस पॉइंट पे आके जो रेज हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसी पॉइंट को हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं। एक्चुअली मीट कर सकती हैं या अपीयर्स टू मीट। देखो ये इस तरह आ रही थी कॉनकेव के केस में, और इस पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं, इसको मैंने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। या कॉन्वेक्स के केस में क्या होएगा, रे ऑफ लाइट इस तरह आई, रे ऑफ लाइट इस तरह आई, तो वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो गई, वो मीट तो नहीं करेंगी, अभी तो वो डाइवर्जिंग वाला कुछ बन रहा है, तो हमें यहाँ पे लगेगा कि वो आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, अपीयर होएंगी, वो अपीयर्स टू मीट। तो ये फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो अगर आपने डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस को, तो आप कैसे करोगे, प्रिंसिपल फोकस को आप डिफाइन करोगे, इट इज दैट पॉइंट, आप लिख सकते हो इट इज दैट पॉइंट at which rays of light actually meet after reflection। और ये तो कॉनकेव के लिए हो गया क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही हैं, पर कॉन्वेक्स में एक्चुअली मीट नहीं कर रही, तो इसके लिए क्या बोलोगे, और अपीयर्स टू मीट, सॉरी मीट नहीं, अपीयर्स टू कम फ्रॉम, यहाँ पे हमें लग रहा है कि वो किधर से आ रही हैं, वो इस पॉइंट से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं, और अपीयर्स टू कम फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये डेफिनेशन होगी प्रिंसिपल फोकस की। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो सेंटर पॉइंट से बिल्कुल पास कर रही है, तो उसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है जो लिखना रह गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो समझ लो, ये मिरर है, ये किसी सफियर से कट किया गया है, ये जो मिरर है ये कोई हॉलो सफियर थी, उससे ही इसको कट किया, उस हॉलो सफियर का जो सेंटर था, यहाँ पे कुछ बनेगा, उस हॉलो सफियर का जो सेंटर था उसी को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से जो एक्सिस पास कर रही है, उसको हम नाम दे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा। line passes through center of curvature, principal focus and pole of a mirror। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर लेना, जो सफियर, हॉलो सफियर का जो सेंटर है, जिसका ये मिरर पार्ट है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल फोकस की पोल से डिस्टेंस, उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मीन्स अगर आप लिखो, पोल से ये वाला डिस्टेंस हो गया आपकी फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी ये हो गया फोकल लेंथ और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनका रिलेशन क्या है, जो फोकल लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। इमेज फॉर्मेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।